वंदे मातरम इंडिया न्यूज की तरफ धरना प्रदर्शन देख रहे हैं जो कि ओला उबर के ड्राइवरों ने किया है। ओला उबर के मालिकों द्वारा प्रताड़ित होकर, सरकार से भी प्रताड़ित होकर इन सभी ड्राइवरों ने अलग से धरना प्रदर्शन किया है, जो कि जंतर मंतर पे किया है। आइए इन सभी ड्राइवरों की सरकार से क्या मांग है पूछते हैं इन्हीं की जुबानी। सर, आपका नाम? मेरा नाम कर्णजीत गोटवाल है जी। मैं गुड़गांव रहता हूँ। और आज हम 6 फरवरी से यहाँ पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन। हाँ, 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन स्टार्ट करा था हमने। क्यों सर, गलती करो ना? सही कर। जब से अब तो उसके बाद 18 को भी करा था, अब हर सोमवार को कर रहे हैं। इतने दुखी हैं कि पूछो मत। हमारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनको पैसा कुछ बचना नहीं है। गाड़ी की EMI नहीं दे पा रहे, फायर से उठा रहे गाड़ी। कईयों की उठ गई, कईयों ने अपने घरों में छुपा रखी है। बाहर निकालेंगे रोड पे उठ जाएगी गाड़ी। आप सरकार की नीतियों के और ओला उबर वालों की नीतियों के खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, सरकार को सोचना चाहिए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे बारे में सोचें। हमने ही वोट दिया है और हमारे वोट से सरकार बनी है। सरकार तो सभी के वोटों से बनी है ना, तो सभी अपनी अपनी फरमाइशें बताएंगे या फिर मांग करेंगे, तो किसकी पूरी करेंगे? फिर हमारी को नाजायज मांग थोड़ी ना। सबको मालूम है कि 6 महीने हो गए कम से कम अल्लाह प्रदर्शन करते कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, उनको कान में सुनाई दे रहा है क्या उनको? अब उसके लिए तो सभी ने वोट किया, तो सभी भुगत रहे हैं ना। सभी सड़कों पर आ गए, रोज ही आकर सभी नहीं भुगत रहे हैं। हमारी हुई है भाई, CNG हमारा रेट डबल हुआ। आज से 2 महीने पहले 44-42 रुपये CNG थी, आज कम से कम 76-77 रुपये CNG हो रही है। अब क्या बच रहा है हमें? और सरसों का तेल लगा लो, 80 रुपये 85 रुपये लीटर होया करता था। आज क्या रेट है सरसों का तेल बताओ? 190 रुपये। 190। और ऐसे सिलेंडर का रेट लगा लीजिए आप। हम अनपढ़ आदमी क्या बताऊँ मैं आपको। आज सिलेंडर का रेट 1002 रुपये 50 पैसे है। कांग्रेस के टाइम में जब 300 से 360 हुआ था, तब स्मृति ईरानी सड़कों पर हो हल्ला किया था। स्मृति ईरानी ने सड़कों पर हो हल्ला किया था जी। आज वो बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री बन चुकी हैं, तो आज चुप क्यों हैं? क्यों उनके मुंह में दही जमी हुई है जी? आज हो हल्ला क्यों नहीं करती? उस टाइम पर मेरे ख्याल से 300 रुपए से 360 रुपए हुआ था। हाँ। आज जो है 1002 रुपये 50 पैसे है दिल्ली के अंदर सिलेंडर जी। उस समय हो हल्ला किया था, तो आज चुप क्यों है स्मृति ईरानी? और मौजूदा जुडिशरी, चाहे वो जो है हाई कोर्ट की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, उनसे भी कुछ नहीं छुपा हुआ। वो भी मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बहरे होके बैठे हुए हैं। क्यों? क्या उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मौजूदा सरकार को फटकार लगा सके? महंगाई के मुद्दे पर आम जनता इतनी परेशान है, चाहे वो CNG के दाम हो, चाहे वो घरेलू सामानों के दाम हो, सभी के दुखी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार हम ड्राइवरों के दम पर बनी थी। आज उनके पास हमारी समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं है। यही जंतर मंतर केजरीवाल आया था, उनको ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उनके ज्ञापन लेते हैं, लेकिन उस पर कोई डायरी नंबर नहीं दिया जाता कि आकर के हमारे से इसका ब्यौरा ना मांग ले। तो केजरीवाल सरकार भी आपका नहीं मान रही है? बिल्कुल कुछ नहीं सुन रही है, मूक दर्शक बने हुए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री तो कहते हैं जी ओला उबर के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथों बिके हुए हैं, ये बोरा भर के नोट आ रहे हैं उनको। तो मान लीजिए सरकार ने अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगी है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसीलिए हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी जन ड्राइवर समाज पार्टी जो खड़ी की है जी। आने वाले चुनावों में अगर हमें मौका मिला तो हम इसके आगे बढ़ेंगे और अपनी पार्टी से जो है चुनाव लड़ेंगे। और अगर पार्टी से आप मान लीजिए भारी मतों से जीत गए, तो फिर आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? बहुत से मुद्दे हैं, टर्न बाय टर्न सबका जो है हिसाब किताब देखा जाएगा, और टर्न बाय टर्न उस समय की जरूरत पहले क्या है, पहले उस चीज को देखा जाएगा। क्योंकि जो कोई भी आता है पहले यही सब बोलता है, जब सरकार बन जाती है उनकी, तो इस पे जैसे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसे सारे इंसान भी बराबर नहीं, ठीक है ना? उस समय मौजूदा स्थिति क्या होगी, उस समय वक्त की डिमांड क्या है, उस चीज को पहले मुद्दा बनाया जाएगा। क्योंकि आपको बेहतर पता है, आपने खुद ही बताया कि केजरीवाल सरकार यहीं से उठी है। बिल्कुल यहीं से उठी है। आज उनके पास जो हमारे लिए समय नहीं है, हमसे बात नहीं करना चाहते। बाहर के प्रदेशों में जाकर के वो कहते हैं जी दिल्ली के ऑटो वालों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, वो मुझसे बात कर सकते हैं, जबकि आलम यह है कि फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। ऑफिस में मीटिंग का समय मांगते हैं, मीटिंग का समय नहीं दिया जाता। क्या बोलते हैं वो लोग आपसे?
आप निकम्मे आदमी आपके बात नहीं करना चाहते। उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के ये वर्ड है। ओला उबर की कंपनियों में जाते हैं, वहाँ बाहर जो है गेट पर ही बाउंसर खड़े हुए हैं, 15 से 20 बाउंसर खड़े हैं जो कि अंदर नहीं जाने देते। वहाँ गुंडे रखे हुए, गुंडे बाउंसर गुंडे अंदर हाँ जी। जाने नहीं देते ओला उबर वाले हमें। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करते हैं तो 15 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं एक अकेले आदमी को मारने के लिए। गुंडे गुंडे। फिर आप और ओला के सीईओ जिन्होंने अपने बिजनेस की बुनियाद एक टैक्सी ड्राइवर के पैसे मार करके रखी। जी सर, टैक्सी लेकर के उसका कहीं नाम क्या है? टैक्सी लेकर के कहीं जा रहे थे, भावेश अग्रवाल जो है जंगल के रास्ते, ड्राइवर ने जंगल के रास्ते जाने से मना कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको पैसा नहीं दिया गया, उसको भगा दिया गया। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ये टैक्सी व्यवसाय का बिजनेस किया जी। जाए, और बिना लाइसेंस के इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। सरकार इनको लाइसेंस के दायरे में नहीं ला सकती। सर लानत है ऐसी सरकार पर। इतनी बड़ी सरकार एक बिना लाइसेंस के काम कर रही है। सरकार नहीं, कंपनी काम कर रही है बिना लाइसेंस के, इतनी बड़ी चाहे ओला हो चाहे उबर हो। दिल्ली में लाइसेंस नहीं उनके पास, दोनों ही कंपनी में लाइसेंस नहीं है। और हमारे से जो जीएसटी ली जा रही है, इनके ऑफिस भी गुड़गांव और नोएडा वगैरह के अंदर है, दिल्ली के अंदर कोई ऑफिस नहीं है। रेवेन्यू वहीं जा रहा है जीएसटी का सारा। सर दिल्ली सरकार को अरबों रुपए का घाटा हो रहा है। दिल्ली की पब्लिक झेल रही है, सारा जनता झेल रही है दिल्ली जनता की। झेल रही है, जब तो महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल कमा रही है, दिल्ली सरकार कमा रही है। दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, जो हमारी बातें नहीं सुन रही है। ओला ऐसी सरकार देश के अंदर नेशनल लुटेरी है जी। और उबर जो है इंटरनेशनल भिखारी है। आलम यह है कि इन कंपनियों के अलावा काम नहीं है, इस वजह से हमें मजबूरी में इनकी कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसका- क्योंकि हमारी सरकारें निकम्मी हैं। हमारी सरकार ने जो अपनी पूछो ऐप बनाई हुई है, अगर उस पर सही ढंग से अमल करके उसको लागू करे तो जो है हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। जी क्यों कि इन कंपनियों से रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। रुपए मिल रहे हैं उसे। इसमें मैं इन्हीं की बात आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, जी अगर नहीं कुछ करेंगे, तो जिस तरह ड्राइवर समाज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कि हम आने वाले चुनाव में लड़ेंगे और सरकारों को उन्हीं की जवाब में, उन्हीं की तरह जवाब देंगे, जी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, उसी तरीके से हम अपनी ऐप कंपनी भी खड़ी करेंगे, सभी ड्राइवर मिलकर, और ड्राइवर सरकार के बैनर तले, जो हमारी जनसेवा ड्राइवर पार्टी है उसके तले। तो ये बताइए उसका लाइसेंस होगा? बिल्कुल उसका रजिस्टर्ड- लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कराएंगे होगी, और हम कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे किसी से, जीरो पर कमीशन डे पे की काम एक करेंगे। फीस होगी 50 रुपए या 100 रुपए, वो जो भी जैसा प्लेटफॉर्म फीस होगा। प्लेटफॉर्म हमारा तैयार होगा उस पर जिस हिसाब से खर्चा होगा उस हिसाब से मिनिमम जो है 50 रुपए, अगर आवश्यकता हुई तो 100 रुपए भी पर डे, पर राइड नहीं। और ना ही पर सरकार डे। को जीएसटी देंगे, ना कोई कंपनी तो हमारी रहेगी। जी सरकार को 1 रुपया नहीं देंगे जीएसटी, क्योंकि सरकार यहाँ की निकम्मी है। मोदी ने कहा था मैं बाहर का पैसा इंडिया में लाऊंगा, अब ओला उबर के सहारे हमारा हिंदुस्तान का पैसा विदेश में जा रहा है। तो ओला उबर को चालू रखना चाहिए ये आपके हिसाब से? सर हमारे बंद करेंगे, मैम, बंद। हमारे हिसाब से बंद। ये दोनों कंपनियां बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। बैन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भाव इनके- अग्रवाल को इनके तो अंदर एक चीज और जूते बता मारेंगे दूं। नजर आ गया तो भाव एक चीज अग्रवाल। और बता दूं, मैंने 8 लाख की गाड़ी डाली हुई है। जी क्या डिलीवरी बॉय बनने के लिए डाली हुई है? ये कंपनी के जो है सीईओ मुझे जवाब दें इस बात का। राइडर गाड़ी बुक करता है, जी हम उसके स्थान पे जाते हैं, उसके बाद में वो 2 आर्टिकल, ये हमारे 2 आर्टिकल जा करके डिलीवर करके आओ जी। क्या मैं डिलीवरी बॉय हूँ? नहीं एक चीज बताइए, उस आर्टिकल के अंदर जी कोई गलत गतिविधि का सामान हुआ तो फंसेगा कौन? ड्राइवर। पार्टी पल्ला झाड़ लेगी ड्राइवर, और ऐसा हुआ भी है। ओला की राइड आई बहादुरगढ़ के अंदर, उसने राइड उठाई, रास्ते में गाड़ी चेक हुई, गाड़ी के अंदर शराब थी 4 बैगों के अंदर, वो गाड़ी आज तक नहीं छूटी। मैडम मेरी बात सुनो, अभी हम आज गलौट से देखो मैं तो बताऊं, हमने जब उनसे बात करी भाई ओला उबर पे आप बात करी जी कि आपके ओला उबर रिपोर्टर से की आप भी आए, हमारी भी आए। ओला उबर को कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लीजिए। जी परिवहन मंत्री जी क्या कहते हैं, कैलाश गहलोत जी, मैं ओला उबर कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती? मोटा पैसा आ रहा है। और एक ही सन कौन सा है कि वो कांड हुआ था ना, कहाँ का हुआ था? इंद्रलोक का कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था। उस टाइम 6 महीने के लिए सरकार ने क्यों बैन लगाया था ऊबर पे? बंद कर दी थी ऊबर। और अब कैसे कंट्रोल नहीं है इसका? ये जवाब कौन दे? परिवहन मंत्री दे ना, या मोदी दे? या मोदी और ये अपना कैलाश गहलोत दे और अरविंद केजरीवाल दे? देश चला रहे हैं ये, तो हमें क्यों भूखा मार रहे हैं? ये 2 नंबर का पैसा मोदी तो लेके नहीं आना, 1 नंबर का पैसा हमारा देश का विदेश में भेज रहा मोदी और केजरीवाल।
हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और केजरीवाल के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। जिसमें वो कहता है सरकारी स्कूल ऐसे कर और दिया इसी मैंने। जंतर मंतर से वो बहुत बना है बढ़िया। मुख्यमंत्री। और वो 7 साल में एक बार आया नहीं यहाँ पे, 7 साल में एक बार भी जंतर मंतर पे वापस उसने नहीं आए। कोई भी विकास नहीं 7 किया। साल हो गए हमें उसकी देखे खांसी हुए का उनको। विकास हुआ है, जो खांसी आज बंद हो गई उसकी। और उस बंदे को सोचना चाहिए ड्राइवरों के बारे में। उसने आज तक कभी नहीं सोचा कि ये ड्राइवरों के बारे में सोचे। उसने कहा था ये मैं ऑटो वाले टैक्सी वाले मेरे भाई हैं। आज भाई कहाँ है? भाई मर रहा है और भाई के लिए कुछ नहीं है। हम पर 2-2 परमिट लिए जाते हैं। 2-2 परमिट क्यों हम पर बनवाए जाते हैं? एक ऑल इंडिया परमिट और एक लोकल परमिट क्यों बनवाए जाते हैं? इन दोनों कंपनियों के पास कोई भी परमिट नहीं है और ये धड़ल्ले से दौड़ रही हैं गाड़ियाँ। कहाँ से हो रहा है वो केजरीवाल? वो तो भ्रष्टाचार का बहुत निकम्मा आदमी था जो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता था। आज भ्रष्टाचार में लिप्त है वो। एक नंबर का घटिया आदमी केजरीवाल। और सारे उसके मंत्री भी केजरीवाल के घटिया आदमी है। एक के बदले एक बोतल फ्री दे रहा है। अरे गरीबों को दूध की बोतलें बांट दे, आटे की थैलियां बांट दे, एक के साथ एक फ्री। तेल पे कम कर दे। बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तेल दिल्ली फ्री का कर दे। और मोदी ने कर दिया पूरे देश का। यहाँ तक जो जुडिशरी में बैठे उच्च पदों पर बैठे हैं, ये नए कानूनों को अमल में लाने के लिए तो जो है मौजूद रहते हैं। आज महंगाई के मुद्दे पर क्यों चुप हैं? क्यों एक ही आदमी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं? जमीर बिक चुका है इन लोगों का। शर्म आनी चाहिए इन्हें। जो है जनता के प्रति जवाब दें, अपने कर्तव्य का पालन जो है ढंग से नहीं कर रहे। जी, कर्तव्य का पालन तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि चारों तरफ से यही सुनाई में आ रहा है कि सरकार कोई भी कार्य हम नहीं कर रहे हैं ना कर्तव्य पालन। 2 साल होगी लॉकडाउन के अंदर सबको की उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बीमारी के अंदर भी हम खुद बीमार हुए जब भी हमने ओला उबर की टैक्सी चलाई, जी, समाज सेवा करी। जब भी हमारे यहाँ की तो सरकार इतनी निकम्मी है कि क्या बोलते 17 रुपये उसका करा ना, एम्बुलेंस का रेट कर दिया 17 रुपये। हमने क्या गलती कर रखी है? हमारा रेट क्यों नहीं करती सरकार? 9 सालों का रेट बढ़ाए हुए टैक्सी का आज तक लागू नहीं है। तो हमें तो लगता है आत्महत्या करनी पड़ेगी। और इसका जिम्मेदार मोदी होगा, केजरीवाल होगा और कैलाश गहलोत होगा। आप सभी यही चीजें हैं जी। यह है एक आदमी, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति तक चुप हैं, उनके मुंह से कोई कुछ नहीं निकलता। अगर एक आदमी का सब्जेक्ट इशारों पे नाच रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा है उस आदमी के अंदर, पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। जब आम आदमी की सरकार आई थी तब अपनी जनसभाओं में चिल्ला चिल्ला के आम आदमी को जो है इसका ब्यौरा देना चाहिए, फंड का के नहीं देना चाहिए। खुद के पास फंड हुआ तो एक ने आरटीआई लगाई तो उस पर बैन लगा दिया कि वो आरटीआई नहीं लगा सकता। केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने, हाँ जी, मोदी जी के पास इतना फंड इकट्ठा हुआ है, मोदी उसका जी के भी बच्चे तो कहाँ से आ रहा है वो? हुआ है। अब उसे क्या मालूम बच्चे कैसे पलते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, बाहर सूचक भी करने पड़ते हैं और लत्ते कपड़े भी लाने पड़ते हैं। उसे तो रंडुआ है, उसे क्या मालूम घर परिवार क्या चलता है? और रंडुआ का कभी मरेगा ना, उसको क्या बताए, दिमाग खराब कर रखा, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। आज हमारी बातें नहीं मानेगी ये सरकार, ये निकम्मी सरकार नहीं आत्महत्या करेंगे मानेगी हम। तो हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। इसके तो जिम्मेदार केजरीवाल सरकार होगी मोदी होगा और ये कैलाश गहलोत होगा जो परमानेंट मंत्री बना हुआ बैठा है। जो हम आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं, क्या करें? और तो हमारे पास कुछ है नहीं। सर आत्महत्या भी तो गुनाह है हमारे देश में। अब क्या करें? सरकार ने हमें अपने मर जाएगी। सरकार ने हमें इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोच सकती तो थोड़ा थोड़ा जहर ही भिजवा दे हमारे घरों में, झंझट ही खत्म हो जाएगा। जहर भी लाएगी तो वो पैसे का आता है, वो भी महंगा हो गया, डबल रेट हो गया जहर का। जहर भी तो जहर के पैसे कहाँ से लाए? जी आइए सर बताइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छाया में ये हमारे कमला प्रसाद जी है, जुझारू नेता। बताइए कमला प्रसाद जी। बॉस थोड़ा उधर से बनाओ ताकि सब किया जाए। सब किया जी हम लोग आज़ाद देश का गुलाम ड्राइवर हैं जी, जी। मेरा देश आज़ाद है लेकिन फिर भी हम लोग गुलाम हैं। बताइए, गाड़ी मेरा, पूंजी सब कुछ मेरा, सीएनजी पेट्रोल मेरा, मेहनत मेरा। हमारा मालिक कौन है? ओला उबर। जो बुक करता है वो तो ओला उबर से, वो तो कहता है कि हम तो ओला उबर को जानते हैं, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। जी, सब कुछ पूंजी मिला, मेरा रेट वो तय करता है। ये हमारे देश की हाल है। अब बताइए इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? केजरीवाल जी को, मोदी जी को ये नज़र नहीं आता कि अमेरिकन के हाथों में बिक चुके हैं। ओला जो है, उबर जो है अमेरिकन है और ओला जो है ये भी चाइना का उसमें शेयर है। जी। आपके पास लाइसेंस है?
जी हाँ, लाइसेंस है मैम। कितने हैं आपके पास क्या चीज़? लाइसेंस? लाइसेंस हमारे पास तो मैम ये है ना, एक है ना, एक ही होता है लाइसेंस तो। वो लाइसेंस है भी एक जो है एक भाई लाइसेंस एक है, परमिट दो है, ऑल इंडिया परमिट और ऑल इंडिया परमिट है आपके जी जी पास? जी दो हैं, दो हैं। लोकल एक ऑल इंडिया। जी दो हो गए ना, कि एक तो नेशनल हो गया आपका जी, जी, और एक जो दिल्ली का हो गया वो हाँ हो गया। हाँ हाँ जी, बैठ। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, जिस कंपनी के बारे में आप बता रहे हो, क्या उन कंपनियों के उनके पास है लाइसेंस? नहीं, वो विदाउट लाइसेंस चल रही है मैम। हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनी विदाउट लाइसेंस चल रही है और पता नहीं अभी कितनी तक कंपनी चल रही है मैम, अभी तो without ये license। सरकार को सोचना चाहिए ना। तो सरकार को इससे कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं रहा, जब ये कुछ भी नहीं दे रही है, टैक्स वगैरह भी नहीं दे रही दो तो है। मैम नंबर उनको से ज्यादा कमीशन पैसा, दे रहे दो हैं नंबर मैम, ज्यादा पैसा। उनको जो 2 नंबर का पैसा पीछे से दे रहे हैं ना, उनको पेटी का पेटी पैसा आ अगर रहा है। लाइसेंस मिल जाएगा तो सरकार के लिखित में जाएगा, इतना पैसा मैम, सरकार के खाते में जा रहा है। अगर उनको अब 2 जो नंबर ज्यादा परमिशन मिल पैसा जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनियां हो जाएगी, तो फिर वो सरकार के अनुसार चलेगी, सरकार के दायरे में रहेगी। मैम एक वो चीज और कहना बिन चाहूँगा, लगाम का घोड़ा है वो कंपनियां जो है, उन पर कोई लगाम नहीं है। हमारे कैलाश गहलोत जी कह दिए कि मेरा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र है, हमारा उस पर कोई चर। आखिर क्यों भाई, तुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो और वो गाड़ियाँ तुम्हारे दिल्ली में घूम रही है, तुम्हारे क्षेत्र में घूम रही है, फिर भी उससे तुम्हारा कोई लगाम नहीं है, कैसे घूम रहे हैं? यानी उनको बोरी का बोरी पैसा दिए, उनका मुंह बंद कर रखी है कंपनियों ने, तो ये खोल कैसे सकते हैं? क्योंकि पैसा लिए हैं, पैसा पर जो ईमान जो है ना मैम दिख जाता है, बिक जाता जमीर है, बिक चुका है इन लोगों तो का। बिके हुए हैं। और मैडम अभी हाल ही में एक और खबर सुनने को मिली, किसी ने प्राइवेट ऐप अपनी बनाई है, जी उसने प्राइवेट गाड़ी चालकों जो ऑफिस अपनी गाड़ी से जाते जी। हैं और अकेले जा रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो है उन्होंने अपनी कंपनी की ऐप बनाई है कि आप अकेले मत जाइए, अपने साथ 4 बंदों को लेकर के जाइए, आप उससे पैसा कमाइए। हम कमर्शियल गाड़ियों को तो पूरा काम मिल नहीं रहा, हम आज भुखमरी की कगार पर हैं, और ये प्राइवेट गाड़ियों को और कमर्शियल काम करा के जो है हमें भूखा मारने की साजिश रची जा रही है। सरकार ऐसी कंपनियों पर भी लगाम लगाए। ये नेता जी मैम। लेट आते हैं, दूसरी चीज, गेस्ट लेट आते हैं। जो चाहे वो किसी भी देश से हैं, किसी भी प्रदेश से हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी गांव से हैं, किसी भी शहर से हैं, आम पब्लिक जो कमर्शियल गाड़ियों को, टैक्सियों को इस्तेमाल करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास ओला उबर ने क्या गारंटी दी हुई है? सिर्फ आपके पास ओला उबर का नाम है और एक मेल आईडी है, जबकि हम लोगों की गाड़ी की पीली नंबर प्लेट ही हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। उसका पूरा ब्यौरा आपको सरकार से मिलेगा, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा ब्यौरा मिलेगा, हमारा पूरा ब्यौरा मिलेगा। इन कंपनी को क्या ब्यौरा आपके पास है, यह आम पब्लिक मुझे बताए। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं आप जनता से पूछना चाहता हूँ, बताइए। जी, हम लोगों से ज़्यादा जो इनकम कर रहे हो, जो प्राइवेट बाइकें हैं, वो ओला ओवर में चल रही है। बताइए, प्राइवेट व्हीकल है, ओला ओवर में अटैच है, हमसे अच्छा रेट कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जब बाइक खूब दौड़े, जबकि हम लोगों को कमर्शियल गाड़ियाँ हम लोग टैक्स देते हैं, फिर भी हम लोग पीछे गए। और मैम हम लोग 6 रुपया 7 रुपये में हम चल रहे हैं, हमारे बराबर में वो चल, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। वो 10 रुपया शायद 10 रुपये में चल रहे हैं। हमारे भाई बोल रहे हैं कि 10 रुपये पर किलोमीटर में हमारे बाइक चले। हमारे जो 4 व्हीलर है कमर्शियल, ये 6 रुपया 80 पैसे में चल रही है। 4 सिलेंडर की गाड़ी है। बताइए क्या क्या जाए? भी लगा हुआ है। मैं तो इस सरकार से यही कहता हूँ, कैलाश गहलोत से यही कहता हूँ, जो तुम्हारा काम था वकीली का, दलाली का, उसी काम को करिए और ये पद छोड़िए। आपको इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप राजी से उतरोगे, नहीं तो हम फिर राजी उतारेंगे आपको। जिस तरह आप जाग जाएंगे, जाग जाएगा सारा ड्राइवर समाज। जिस तरह आप हमारी बातें मानिए और सुनिए, नहीं सुनोगे तो फिर देख लेना इसका इल्जाम क्या होगा। मैम इस बार इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। वो तो सोच रहे कि हम हमेशा के लिए होंगे, हमेशा के लिए नहीं है, 5 साल के लिए होता है। दिल्ली सरकार ये भूल चुकी है कि हम ड्राइवरों के दम पर ही उनकी पार्टी बनी है। अगर हम उनके सिरों पे ताज सजा सकते हैं तो ताज उतार भी सकते हैं।